नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा और पाई का मान हमको यहाँ 3.14 रखना है। तो ये हमसे यह कह रहा है कि एक शंकु के आकार का एक तंबू है, उसको हम तिरपाल से ढकते हैं। तो तिरपाल से ढकने के लिए 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई हमको चाहिए। तो हमको उसने तिरपाल है, अब आप जानते हैं तिरपाल आयताकार होता है, उसकी जो आयत है उस तिरपाल की इसने हमको 3 मीटर चौड़ाई दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि उसकी लंबाई बताइए। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमको इसकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे एल निकाल कर, तिर्यक ऊंचाई निकाल कर, और शंकु का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल, और उसको किसके बराबर कर देंगे, आयत के क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे। तो हमको दिया है वो लिख लेते हैं। तो दिया है ऊंचाई h बराबर 8 मीटर, त्रिज्या r बराबर 6 मीटर, तिरपाल की चौड़ाई 3 मीटर, सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, ज्ञात कीजिए। तो तिर्यक ऊंचाई, अब देखो हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमको तिर्यक ऊंचाई चाहिए होगी। तो तिर्यक ऊंचाई हम निकालेंगे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर। अगर आपको तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप जानते होंगे कि शंकु में अगर आप ऊंचाई h को लेते हैं और त्रिज्या पर लेते हैं तो ऊंचाई जो होती है त्रिज्या पर लंब होती है, तो यह एक समकोण त्रिभुज बनाता है। और समकोण त्रिभुज का अगर हमको दो भुजा दे रखी है और तीसरी भुजा हमको ज्ञात करनी है, यानी कि दो भुजा कौन कौन सी, एक तो ऊंचाई h और त्रिज्या r हमको दे रखी है, तो हमको तिर्यक ऊंचाई यानी कि कर्ण निकालना है। तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। इसलिए तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर की जगह 6 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह 8 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। एल स्क्वायर बराबर 36 और 64 हो जाएंगे 100, तो एल बराबर अंडर रूट 100, तो एल बराबर आ जाएगा 10 मीटर। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, क्योंकि हमको ज्ञात करनी है तिरपाल की लंबाई। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो क्षेत्रफल होगा, अब पाई का मान इन्होंने बोला है 3.14 रखना है, तो 3.14 इंटू आर है 6 और एल है 10, हमने ज्ञात की अभी। तो क्षेत्रफल आएगा 3.14 इंटू 60, क्षेत्रफल बराबर 188.4 मीटर स्क्वायर। अतः शंकु के आकार के तंबू का क्षेत्रफल, त्रिपाल था उसका आकार भी कैसा था, शंकु के आकार का था, तो तंबू का और क्षेत्रफल और त्रिपाल का क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो शंकु के आकार के तंबू का क्षेत्रफल बराबर 188.4 मीटर स्क्वायर। तो वो आयताकार था तो आयत का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 188.4। तो लंबाई हमको ज्ञात करनी है, चौड़ाई हमको दी हुई है, तो लंबाई की जगह लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह 3 बराबर 188.4। लंबाई बराबर 188.4 बटे 3, यानी कि आ जाएगा 62.8 मीटर। तो सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त और लगता है। अब देखो हमारे पास जो लंबाई आई है वो मीटर में आई है और इन्होंने दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। तो 20 सेंटीमीटर बराबर 0.20 मीटर। अतिरिक्त त्रिपाल की लंबाई हो जाएगी 62.8 प्लस 0.20, तो लंबाई आ जाएगी 63 मीटर।